गुड मॉर्निंग क्लास। आरसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन में 10th क्लास के सभी बच्चे आरसी पब्लिक इंटर कॉलेज हिम्मतनगर और बडुली फाटक वैदिक इंटर कॉलेज सभी बच्चों का मैं दिल से स्वागत करता हूं। गार्जियन का भी स्वागत है। आज हम 10th क्लास की हिंदी में एक प्रश्न पत्र के लास्ट में, बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र के लास्ट में एक क्वेश्चन आता है जिसमें 6-7 तरीके की किताबें दी गई होती हैं और उन किताबों के लिए ऑप्शन होता है कि स्वपठित जनपद में अपने जिले में जो भी किताब पढ़ी गई है उसके बारे में। तो हर जिले में अलग अलग किताबें हैं, 5-5, 6-6 जिले करके एक एक किताब को बांटा गया है। इसी श्रृंखला में जनपद सहारनपुर में स्वपठित जो खंड काव्य है, जो 7 सर्गों, 7 हिस्सों, 7 पार्ट में बटा हुआ है, उसका नाम है जयश्वास और इसे श्री विनोद चंद्र पांडे जी ने लिखा है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि बोर्ड परीक्षा के हिंदी के प्रश्न पत्र में सबसे लास्ट का क्वेश्चन जिसमें 6-7 किताबें दी रहती हैं, उनमें ऑप्शन होता है कि अपने जनपद में स्वपठित या जो आपने पढ़ी है किताब स्वपठित, उसमें से आप कोई एक प्रश्न करिए। प्रश्न में चरित्र चित्रण हो सकता है या उसका परिचय, सारांश, कथानक, कथा वस्तु जैसा कोई प्रश्न हो सकता है। तो हमारे जिले सहारनपुर में स्वपठित खंड काव्य के रूप में श्री विनोद चंद्र पांडे जी द्वारा रचित जयश्वास खंड काव्य को पढ़ाया जाता है हर विद्यालय में। यह खंड काव्य 7 सर्गों में बटा हुआ है। इन 7 सर्गों में सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूरा वर्णन है। यह एक खंड काव्य यानी कविता के रूप में है। 4-4 पंक्तियों के इसमें खंड दिए गए हैं। आइए हम आपको सबसे पहले इन 7 सर्गों के बारे में इंट्रोडक्शन कराते हैं। इन 7 सर्गों में जयश्वास के बारे में हम परिचय, सारांश, कथा वस्तु या कथानक के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे। जो पहली सर्ग है हमारी, इस सर्ग में सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूरा डिटेल बताया गया है कि उनका जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा राज्य के कटक जिले में हुआ था और जिनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माताजी का नाम श्रीमती प्रभावती देवी था। इसी प्रथम सर्ग में उनके स्कूल जाना, स्कूल में पढ़ना, सभी कक्षाएं पास करना, कलकत्ता से लेकर और आगे तक की पढ़ाई के बारे में वर्णन है। 1928 में वियना में इंडियन स्ट्रगल नाम की पुस्तक लिखी और भी एक ओजस्वी, परम देशभक्ति और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने इसी प्रथम सर्ग में एक विद्यालय में पढ़ते हुए एक ओटन महोदय जो हिंदी के, अंग्रेजी के लेक्चरार थे, वे हिंदुस्तानियों से चिढ़ा करते थे। उन्होंने पढ़ाते समय कटाक्ष करना प्रारंभ कर दिया था हिंदुस्तानी लोगों पर। तो सुभाष चंद्र बोस जो कि स्वाभिमानी थे, देशभक्ति की भावना रखते थे, इन्होंने पढ़ाई को एक किनारे रखकर ओटन महोदय के गाल पर तमाचा मार दिया था, ये कहकर कि तुमने हिंदुस्तानी बच्चों की बेइज्जती क्यों की है। ये सारा वर्णन इस प्रथम सर्ग में आपको पढ़ने को मिलेगा। दूसरी सर्ग में 1921 में गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में शामिल होना और उस आंदोलन को आग की तरह पूरे देश में फैलाना, आप ये भी पढ़ेंगे। इसी दूसरे सर्ग में देशबंधु चित्तरंजन दास से मिलन और अलीपुर जेल में जाना, इसको भी इसी दूसरे खंड में पढ़ाया गया है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में तीसरे सर्ग में 1928 में कलकत्ता में 40वां अधिवेशन, उसके बारे में पूरी डिटेल आप पढ़ेंगे। पिता की मृत्यु हो गई थी, पिताजी नहीं रहे जानकीनाथ बोस जी, लेकिन ये नहीं जा पाए थे और अलीपुर जेल से इनको छोड़ दिया गया था। चौथी सर्ग में ताप्ती नदी पर 51वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ जिसमें पूरे शहर ने हिस्सा लिया और 51 बैलों के रथ पर बैठकर ये सवारी निकाली गई थी। चौथे सर्ग में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। इस प्रकार ये 4 सर्ग जयश्वास के बारे में है। 5वें सर्ग में
आजाद हिंद फौज का गठन करना और हिंदुस्तान से पेशावर काबुल होते हुए जापान सिंगापुर जाना और रास बिहारी महोदय के संपर्क में आना और अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए योजनाएं बनाना, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। छठे सर्ग में दिल्ली चलो, जय हिंद का नारा और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इन नारों से पूरे भारत को और भारतवासियों को प्रेरित करके अंग्रेजों के खिलाफ एक आग भड़काई और कामयाब हो गए। अंतिम सर्ग सातवां, जब द्वितीय विश्व के दौरान अमेरिका ने जापान पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जब बमबारी की, तो सुभाष चंद्र बोस वहां के तत्कालीन यानी उसी समय के प्रधानमंत्री हिरोहितो से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अचानक एक विमान दुर्घटना 18 अगस्त 1945 को हुई और ऐसा ओजस्वी तेजस्वी नेता हमारे बीच से चला गया। वे चाहे भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज उनके द्वारा दी गई जो आजादी है उसमें हम सभी लोग सांस ले रहे हैं। तो इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस के बारे में 7 सर्ग, और इधर हमने चरित्र चित्रण उनके बारे में बताया है कि उनकी क्वालिटी क्या थी, आदतें और स्वभाव क्या थे। नंबर 1 पे सुभाष चंद्र बोस के चरित्र में हम असाधारण प्रतिभा और पर्सनैलिटी पाते हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम समाज से भी व्यक्तित्व को भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने समाज को एक नई दिशा प्रदान की। सुभाष चंद्र बोस के बारे में तीसरा गुण उनका परम देशभक्ति की भावना होना और स्वाभिमानी होना। इसका एक उदाहरण दिया गया है कि उन्होंने पूरे भारत की सबसे पहली ICS इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा को पास किया, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों के चुंगल से आजाद कराने के लिए उस भारतीय इतनी बड़ी सबसे प्रथम परीक्षा को ठुकरा दिया था। वे ओजस्वी वक्ता थे, लोकप्रिय नेता थे और हर भारतवासी के मन में बसे हुए थे। वे कुशल नीतिज्ञ थे, उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए बहुत अच्छी नीतियां बनाई। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी का पूरा रोल अदा किया, आदर्श नायक थे, वीर नायक थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में चरित्र चित्रण और इस खंड काव्य का 7 सर्गों से माध्यम से आपको ये सहारनपुर में पठित स्वपठित खंड काव्य आपको इससे आप इंट्रोड्यूस हो गए। आप इसे अपनी फेयर कॉपी में उतार लें और हर हेडिंग में कम से कम 2-3 लाइनें बढ़ा चढ़ाकर आप अच्छी बातें लिखिए। हमसे मिलते रहिए। दैट्स ऑल।